दोस्तों, जहां एक तरफ हाल ही में चीन ने भारत के अरुणाचल प्रदेश के 11 हिस्सों पर अपना दावा किया था, उसके बाद अब अमित शाह सीधे अरुणाचल प्रदेश पहुंच गए हैं। तो वहीं सीडीएसपी भी राफेल के बेस पर पहुंच गए हैं और इन सब के बीच में अमेरिका और भारत की सेना साथ मिलकर उतर रही है बॉर्डर पर। ऐसे में अब बॉर्डर पर एक बहुत बड़ा खेल चल रहा है, जिसमें भारत का साथ देने के लिए अमेरिका भी उतर आया है। ऐसे में क्या यह चीन के खिलाफ जंग की तैयारी चल रही है या कुछ और हो रहा है? इन सब बातों के बारे में अब आपको थोड़ा डिटेल में इस वीडियो में बताते हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, अब बॉर्डर पर भी एक बड़ा खेल चल रहा है और एक अजीब सी स्थिति बनी हुई है बॉर्डर पर। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत के अरुणाचल प्रदेश पर हाल ही में चाइना ने बड़ा क्लेम किया है और साथ ही 11 जगहों के उसने नाम भी बदल दिए थे। और इसके बदले में भारत के गृह मंत्री अमित शाह अरुणाचल प्रदेश पहुंच गए और वहां पर एक बड़े बॉर्डर गांव की घोषणा भी कर दी और साथ ही उस पर अच्छे खासे पैसे खर्च करके ये बात कह दी कि उस जमीन पर खड़े होकर उन्होंने दिखाया है कि यह हमारी जमीन है और इस पर हमारा दावा है। ऐसे में जहां एक तरफ यह अरुणाचल प्रदेश में हो रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ अब भारत का यह जो इलाका आप देख रहे हैं, जिसे कहा जाता है सिलीगुड़ी कॉरिडोर, यहाँ पर एक आसीमारा एयरवेज है और इस एयरवेज पर तैनात है राफेल विमान। ऐसे में आप समझ लीजिए कि यह कितना महत्वपूर्ण है। और अभी इस वक्त इस इलाके के दौरे पर पहुंचे हुए हैं हमारी सीडीएस यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान। यह यहाँ के ईस्टर्न सेक्टर में पहुंचे हुए हैं। इस हाई टेंशन के बीच में सिलीगुड़ी कॉरिडोर में वे देख रहे हैं कि हमारे क्वाड्रेंट की किस तरीके से तैयारी है। ऐसे में अगर यह मामला आगे बढ़ता है यानी लड़ाई की तरह बढ़ता है, तो हम किस तरीके से एक्शन लेंगे। खैर, आपको बता दें कि चिकन नेक वह जगह है जहां के लिए कई बार कहा गया है कि चाइना सोचता है कि इसे चिकन नेक को तोड़कर अलग कर दे ताकि भारत कमजोर हो जाए और नॉर्थ ईस्ट का इलाका पूरी तरह से अलग थलग पड़ जाए। अब सीडीएस अनिल चौहान यहां पहुंचे हैं और ऐसे में यहां कुछ तो मामला जरूर चल रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, बल्कि अमेरिका और भारत आज से ही अपनी सेना को उतारने वाले थे। हालांकि 1-2 दिन के लिए इसे टाल दिया गया है और अब नई डेट फाइनल की जाएगी, लेकिन यह तय माना जा रहा है कि भारत और अमेरिका दोनों अपनी सेना को उतारेंगे। इस बार वायुसेना भी यहाँ बॉर्डर वाले इलाकों में उतरेगी और इस बार अमेरिका अपने F-15EX को लेकर आ रहा है और इस युद्धाभ्यास को खासतौर पर चीन को देखते हुए किया जाएगा कि अगर बॉर्डर पर बहुत जटिल स्थिति बनती है तो किस तरीके से माउंटेन्स में भारतीय वायुसेना और अमेरिका की वायुसेना मिलकर काम करेगी। अब ऐसे समय पर यह सब कुछ हो रहा है। ऐसे में आप टाइमिंग देख सकते हैं, ताइवान में घुसने की कोशिश कर रहा है चाइना, क्योंकि उसने ताइवान को पूरी तरीके से घेर रखा है। तो वहीं अमेरिका ने यूएस को भेज दिया है और अब यहां पर भारत के साथ अमेरिका अपनी सेना को उतार रहा है और भारत भी चारों तरफ से पूरी तरह चौकन्ना है और भारत भी देख रहा है और ये चाहता है कि बॉर्डर पर युद्धाभ्यास हो, इसलिए इसके कई मायने लगाए जा रहे हैं। एक तो चाइना के ऊपर दबाव बनाने का कि अगर कुछ ऐसा होता है तो हम युद्ध के लिए तैयार हैं, और दूसरा, क्या आपको लगता है कि अगर ताइवान पर हमला हो तो भारत को भी अपना फ्रंट खोल देना चाहिए? तो दोस्तों, इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अब आपको बताते हैं ऐसी ही एक और बड़ी खबर। दोस्तों, भारत G20 की मीटिंग को लेकर पूरी तरह से भड़क उठा है और भारत ने यह साफ कर दिया है कि वह G20 के तहत होने वाली मीटिंग को भारत के अलग अलग हिस्सों में करने वाला है, फिर चाहे इसमें कोई देश हिस्सा ले या ना ले। भारत को इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, जिसके तहत भारत में अरुणाचल प्रदेश में हाल ही में G20 की मीटिंग को किया गया था, जिसमें चीन की तरफ से हिस्सा लिया गया, जबकि पाकिस्तान ने इस मीटिंग से दूरी बनाए रखी। और अब भारत ने जल्द ही श्रीनगर में होने वाली G20 की मीटिंग की डेट्स भी अनाउंस कर दी है, जहां पर दुनिया भर के सभी देश अब इस G20 की मीटिंग को अटेंड करने के लिए खुद श्रीनगर आएंगे। ऐसे में पाकिस्तान हो सकता है कि इस मीटिंग से दूरी बनाए रखे और आखिरी समय पर कुछ बहाना बनाकर इस मीटिंग में हिस्सा ना ले, लेकिन भारत को इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है।
भारत ने साफ साफ कह दिया कि श्रीनगर में G20 की मीटिंग की जाएगी। ऐसे में चीन और पाकिस्तान भले ही इस मीटिंग का हिस्सा ना बने, लेकिन दुनिया भर के बाकी देश इस मीटिंग को अटेंड करने के लिए श्रीनगर आएंगे, जो कि एक तरह से भारत के लिए बड़ी कामयाबी की बात है। तो चलिए अब आपको इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताते हैं कि यह मीटिंग कब होने वाली है और चीन और पाकिस्तान को इसके प्रति क्या रवैया रखना होगा। दोस्तों बता दें कि श्रीनगर में होने वाली G20 की मीटिंग 22 मई से लेकर 24 मई तक करवाई जाएगी, जिसमें भारत यह उम्मीद कर रहा है कि इस मीटिंग को उतना ही समर्थन मिलेगा जितना अरुणाचल प्रदेश में कराई गई G20 की मीटिंग को मिला था, जिसमें 50 हाई लेवल डेलीगेट्स शामिल हुए थे। ऐसे में अगर श्रीनगर में होने वाली मीटिंग को अटेंड करने G20 देशों के रिप्रेजेंटेटिव्स और डेलीगेट्स पहुंचता है तो यह पाकिस्तान के मुंह पर एक काफी बड़ा तमाचा होगा, क्योंकि इसके बाद पाकिस्तान कभी भी यह दावा नहीं कर सकेगा कि कश्मीर में हालात सामान्य नहीं हैं और वहां पर मानव अधिकारों का उल्लंघन किया जाता है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि मानवाधिकार उल्लंघन जैसी सारी की सारी बातें गलत और पाकिस्तान द्वारा चलाया गया सिर्फ एक प्रोपेगेंडा ही है। लेकिन सिर्फ भारत के कहने से पूरी दुनिया को इस बात पर भरोसा नहीं होगा। इसलिए जब G20 देशों के बहाने ये सभी देश अपने डेलीगेट्स भारत भेजेंगे और खुद कश्मीर जाकर देखेंगे तो हालात कितने सामान्य हैं, तब पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा पूरी तरह से चकनाचूर हो जाएगा, जो भारत के लिए बहुत बड़ी जीत साबित होगी। और यही वजह है कि पाकिस्तान भारत के इस कदम का पुरजोर विरोध कर रहा है ताकि वह इस मीटिंग को रोक सके। हालांकि कई भारतीय अधिकारी यह बात मानकर चल रहे हैं कि जिस तरह चीन ने अरुणाचल प्रदेश में हुई मीटिंग को अटेंड नहीं किया, वैसे ही वह श्रीनगर में होने वाली मीटिंग में भी हिस्सा नहीं लेगा। लेकिन इस बात में कोई शक नहीं है कि चीन का श्रीनगर में हो रही G20 मीटिंग में आने या ना आने से भारत को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि भारत का मेन ऑब्जेक्टिव तो यह है कि वह G20 के दूसरे देशों को कश्मीर घाटी का टूर करवा सके और यह बात साबित कर दे कि कश्मीर में हालात पूरी तरह से सामान्य हैं, जिसमें चीन का मौजूद होना मायने नहीं रखता। वहीं पर जिस तरह से भारत अपनी G20 प्रेसिडेंसी का इस्तेमाल इतनी सटीकता से अपने ग्लोबल इंटरेस्ट हासिल करने के लिए कर रहा है, ये देखकर अब कई देश भारत की फॉरेन पॉलिसी के फैन बन चुके हैं, क्योंकि आज भारत अपने आप में ही एक मिसाल है कि कैसे सामान्य रहते हुए भी अपने देश की अखंडता और गरिमा को बचाने के लिए हर वह कदम उठा सकते हैं जो जरूरी है। वह भी इसके बावजूद कि भारत का सामना चीन और पाकिस्तान जैसे दो ऐसे देशों से है जिनके पास भारी मात्रा में परमाणु हथियार है। लेकिन फिर भी भारत इन दोनों ही देशों को अपने डिप्लोमेसी से हर बार हराता आया है। तो दोस्तों ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।